एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी पैराएसएफ वाली टी शर्ट्स आ गई हैं। खरीदने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए। प्राइस केवल 375 रुपए है। अगर आप किसी दूसरी टी शर्ट के साथ इसको खरीदते हैं तो पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो चीन के सैटेलाइट्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि मालाबार एक्सरसाइज हो रही है, जो कि इस बार ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर हो रही है। इस पर नजर रखने के लिए चीन ने अपने सारे सैटेलाइटों को एक्टिवेट कर लिया है। ये कहा जाता है कि चीन के पास डिफेंस से रिलेटेड निगरानी रखने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ 300 से ज्यादा सैटेलाइटें हैं। इनमें से कई दर्जनों सैटेलाइटों को चीन ने इस क्षेत्र के लिए रख दिया है, मतलब इस क्षेत्र की ओर केंद्रित कर दिया है। इस क्षेत्र में एक और एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है तलिस्मैन साब्रे वॉर गेम, और इस पर भी नजर रखने के लिए इन सैटेलाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइटों के माध्यम से लगातार उस क्षेत्र की फोटो खींचता रहता है। ये कहा जाता है कि चीन की जितनी सैटेलाइटें हैं यहाँ पर, वो एक दिन में 3000 बार एक जगह की तस्वीर ले सकते हैं। मतलब आप समझिए कि इन 3000 तस्वीरों को मिलाकर ये वो पता कर सकता है कि किस फॉर्मेशन में ट्रेनिंग की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है। अगर कोई अटैक किसी देश पे प्लान किया जा रहा है तो वो किस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अलग अलग आयामों के, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के कैमरे का इस्तेमाल करके जो से हीट जनरेट होती है उसमें कितनी घातक मिसाइलों का या कितनी घातक डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो समझने की कोशिश कर रहा है कि किन किन इक्विपमेंट का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि LAC पर चीन के द्वारा अपनी एक्सरसाइज कर रहे जो सैनिक हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। वहां से हिलाकर, या वो जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो एक फेक एक्सरसाइज थी, और उसके बाद उन सैनिकों को सीमा पर लगा दिया गया भारत पर एक विजय प्राप्त करने के लिए या भारत से एज प्राप्त करने के लिए। बाद में भारत ने उनकी बराबरी कर ही ली थी। कुछ इसी प्रकार से चीन ये सोच रहा है कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है कहीं इसकी आड़ में चीन के किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पर कब्जा तो नहीं कर लिया जाएगा, या चीन को आगे चल के भविष्य में किस प्रकार से हराने का प्लान है इन सभी देशों का जो कि मालाबार एक्सरसाइज और दूसरे वॉर गेम में भाग ले रहे हैं। इन सभी पर नजर रखने के लिए चीन इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। अब आप समझिए कि चीन के द्वारा किस लेवल की तैयारियां की गई हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात यहां पर चीन की चली है तो यूएस के द्वारा एक प्रतिबंध या एक कड़ाई चीन पर और की जाने वाली है। असल में चीन के द्वारा जो अपने एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो ईंधन हो या अन्य रसायन हो या अन्य इक्विपमेंट हो या इसमें कोई जनरेटर भी आप कह सकते हैं, ये सारी ही चीजें चीन को अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और चीन के द्वारा खुद बनाया जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बाहर से भी वो आयात करता है। अब इस पर कड़ाई करने के लिए या इसके मैन्युफैक्चरर को एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा चीन को, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट या रसायन। इससे चीन पर अमेरिका ये पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है कि चीन और एटॉमिक हथियार ना बनाए। वो प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, चीन के द्वारा जो प्रोलिफरेशन किया जाता है एटॉमिक हथियारों का, दूसरे देशों में बेच देता है या अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, इन सब चीजों को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा ये सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अमेरिका क्या अब जाग रहा है? जब उनका चीन से इकोनॉमिक वॉर हो रही है तब जाके वो जाग रहा है कि हमें इस चीजों पे सैंक्शंस लगा देने चाहिए। अगर वो चीन को इतना ही टेक्नोलॉजी प्राप्त होने से रोकना चाहता था तो ये चीजें, ये सैंक्शंस और ये कड़ाई बहुत पहले ही कर लेनी चाहिए थी, पर उस समय उसको लाभ मिल रहा था। चीन के द्वारा जो अमेरिका के लिए किया जाता था वो अमेरिकन इकोनॉमी को ही बढ़ा रहा था, साथ ही साथ चीन अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा था। उस समय अमेरिका को बहुत मजा आ रहा था। अब जब चीन अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है उनसे बड़ा बनकर, तब उनकी अब हालत खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है और वो सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये चीजें चीन को अब रोक नहीं सकती, क्योंकि चीन की जो पैठ है पूरे विश्व में वो बहुत बड़ी हो चुकी है और कई जगह चीन कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। कई जगह उनके स्पाई काम करते हैं, कई जगह उनके अधिकारी काम करते हैं, कई जगह वो भ्रष्टाचार फैला के सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। तो आपका इन चीजों पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगली खबर आपको सुन के गर्व हो या दुख हो, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लिखिएगा जरूर, इस मामले में लिखिएगा जरूर। ये जो खबर है वो म्यांमार की है। म्यांमार में आपको पता है कि लगभग 3-3.5 महीनों से हिंसा चल रही है। बहुत सी मीडिया में ये चीजें कवर नहीं होती, चलो कवर नहीं होती वो अलग बात है, पर धीरे धीरे सिचुएशन को अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रही है इंडियन आर्मी और धीरे धीरे सिचुएशन सुधर भी रही है। पर एक घटना मैं आपको बताता हूं, 212 मैती फैमिली के मेंबर्स, मतलब मैती लोग
जो 200 की संख्या 212 की संख्या में थे, वो इस हिंसा से घबराकर जान बचाकर म्यांमार में पहुंचे और अब जाके उनको वापस भारत में लाया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से, असम राइफल्स की तरफ से, गोरखा रेजिमेंट की तरफ से उनका स्वागत किया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि भारत में आओ, और उनको रहना अब स्टार्ट करवाया जा रहा है। वहां के चीफ मिनिस्टर इसके लिए इंडियन आर्मी को बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर गंभीर बात यह है और शर्म की बात यह है कि म्यांमार जैसा देश, जहां के लोग खुद ही रिफ्यूजी बन के भारत के अंदर आ रहे हैं, वहां भारतीय लोगों को रिफ्यूज लेना पड़ रहा है। अब इससे बड़ी शर्म की बात भारत के लिए नहीं हो सकती है। हाँ, स्थिति सुधर रही है, पर इतना बिगड़ने तक इंतजार क्यों किया गया? मेन प्रश्न ये है। आपको अपने दिल का अगर गुबार निकालना है इस घटना पर, तो कमेंट बॉक्स में निकालिए। बात करते हैं ब्राजील के साथ डिफेंस कॉपरेशन की। असल में इस अगस्त के अंत तक, कुछ 28 अगस्त तक कहा जा रहा है कि ब्राजील का एक डेलीगेशन आ रहा है। एक्चुअल में इस डेलीगेशन में 2 टीम होने वाली है। एक टीम जो हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दौरा करेगी और दूसरी टीम होगी हमारे शिपयार्ड और हमारी नेवल स्ट्रेंथ का दौरा करने वाली है। इसमें होगा क्या? जो एक टीम हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री का दौरा करेगी वो HAL की फैसिलिटी का दौरा करेगी, वो DRDO की फैसिलिटी का दौरा करेगी, वो ब्रह्मोस की फैसिलिटी का दौरा करेगी। साथ ही साथ बड़ी कंपनियां जो भारत की हैं, PSUs हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी में बात करें MKU, तो उनको अपने देश में इनवाइट भी कर रही है, क्योंकि उनके वहां आगे चल के एक डिफेंस एक्सपो होने वाला है। यहां पर ये डेलीगेशन हमारी जो कैपेबिलिटी है, जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट में जो रिफ्यूलिंग प्रोब है उसका, साथ ही साथ हमारी अस्त्र मिसाइल, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल, इन सभी चीजों का, सभी का दौरा वो करने वाले हैं। डिफेंस कोऑपरेशन इन सभी मामलों में वो हमारे साथ करने वाले हैं। वो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ बटाने वाले हैं। हमको पता है कि ब्राजील की एम्ब्रर कंपनी है, हो सकता है एम्ब्रर HAL के साथ सहयोग करके कुछ अपने प्रोडक्ट भारत के अंदर भी बनाए, और साथ ही साथ ये जो मिसाइलें हैं जो मैंने आपको बताया, ये क्या पता ब्राजील खरीदना चाहे या अपने वहां बनाना चाहे। कुल मिला के इन सब चीजों पे ब्रॉड लेवल पर बात होने वाली है। साथ ही साथ ब्राजील के द्वारा इसरो की फैसिलिटी का भी दौरा किया जाना है। ये जो एरोस्पेस वाली टीम है वो हमारे साथ सैटेलाइट बनाना सीखना चाहती है, और इसी के लिए वो इसरो की फैसिलिटी का भी दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा जो इनकी नेवल स्ट्रेंथ वाली जो टीम होगी या उसका दौरा करने वाली टीम होगी, वो हमारी जो फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें दे सकती है, वो खरीदना चाहती है। हमारे साथ वो सबमरीन में कॉपरेशन करना चाहते हैं, सबमरीन में ब्रह्मोस लगवाना चाहते हैं। सबमरीन कौन सी? न्यूक्लियर पावर सबमरीन, अटैक सबमरीन, जिसमें कि वो हमारा ब्रह्मोस उसमें लगवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा उनके पास जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो भारत के अंदर रिफिट करवाना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत MDL ने इसको बनाया है। तो इतनी ढेर सारे कॉपरेशन इस अगस्त के अंदर निकल कर आ सकते हैं और एक एक मुद्दे पे बड़ी बड़ी न्यूज सुन सकते हैं। इन्हीं सब न्यूज़ों के बाद एक न्यूज ऐसी है जो कि आपको और ज्यादा खुश कर देगी। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे PM मोदी को इनवाइट किया है कि जब भी आपको समय मिले आर्मेनिया का दौरा जरूर करें। एक स्टेट विजिट पे उनको बुलाया है। धीरे धीरे आर्मेनिया के साथ भारत का कॉपरेशन अच्छा होता चला जा रहा है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अजरबैजान परेशान है कि भारत के साथ आर्मेनिया कैसे जुड़ रहा है और कॉपरेशन कैसे बढ़ रहा है, उससे क्लियर हो रहा है कि अजरबैजान की हालत खराब है और वो पाकिस्तान के साथ आगे जाके और कॉपरेशन रखेगा, और हो सकता है कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का हाथ बटाने अजरबैजान जैसे देश और उनमें जो छोटे मोटे लड़ाके हैं वो भी अपना साथ दें, ताकि भारत को प्रॉब्लम हो इससे और भारत को नेगोशिएट करने पे वो मजबूर करे कि आर्मेनिया का साथ मत दे। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।